कल के लेक्चर में हम लोगों ने रियल नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, या फिर हम लोगों ने सिंपल सिंपल से एक नंबर को प्राइम फैक्टराइज किया था और थोड़ा सा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इससे आगे क्वेश्चन होगा हमारे पास में, हम लोगों को एक रिलेशन है जिस पर वर्क करना है, जो कि है हमारा ये दो नंबर्स के लिए हमारे पास में, इफ पी एंड क्यू वी हैव टू नंबर्स देन एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ। अब दो नंबर्स की एलसीएम और एचसीएफ की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा उनके प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब प्रोडक्ट मीन्स उनकी मल्टीप्लिकेशन, मतलब दो नंबर्स का एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, उन दोनों की मल्टीप्लाई करो, या उन दोनों नंबर्स की अपने आप में मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वल आने चाहिए। इसी पर बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास में, ये हम लोगों को वेरीफाई करना है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम एंड वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है हम लोगों को? यही वेरीफाई करना है दैट एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब इसके लिए नंबर्स में ले ले रहा हूँ यहाँ पर 26 एंड 91। 26 एंड 91 मैंने दो नंबर्स लिए। सोल्यूशन का कर लेते हैं भाई। सोल्यूशन अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सोल्यूशन के लिए मेरे पास में सबसे पहले तो मुझे इसकी प्राइम फैक्टराइज करने होंगे, किसके भाई? 26 के। 26 मैंने यहाँ लिखा, 2 13 ज़ा 26 होते हैं, 13 1 ज़ा हो गए 13। सेम नंबर मेरे पास में 91 है, और 13 7 ज़ा 91 होते हैं, 13 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, अब क्या लिखोगे इससे आगे? इससे आगे हम लोगों को लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 26। क्या आया था भाई? ये 2 इंटू 13। अब इसी तरह से हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91, दैट वाज 7 इंटू 13। हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना था? हम लोगों को एक तो फाइंड आउट करना था एचसीएफ और एक करना था एलसीएम। अब एचसीएफ क्या होगा भाई? एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मींस व्हिच इज अवेलेबल इन बोथ ऑफ द फैक्टर्स। अब यहाँ देखें, ये 13 यहाँ पर भी है हमारे पास में, और 13 यहाँ भी है हमारे पास में। तो 13 को मैं इस तरह से सर्किल कर लूंगा या हाईलाइट कर लूंगा, या नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। 13 हमारा हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि वो दोनों जगह लिखा हुआ था, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोगों ने कॉमन लिखते हैं, एक ही बार लिखेंगे बस। ठीक है, अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास में, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो सबसे पहले तो उसमें एचसीएफ जो आता है उसे एज इट इज नोट कर देते हैं। 13 था, 13 हम लोगों ने एज इट इज नोट किया, मल्टीप्लाई। अब जो भी नंबर्स हमारे पास में बचे हुए थे, चाहे वो फर्स्ट पे हो या सेकंड पे हो, उन्हें हम लोगों को लिख देना, मीन्स 2 इंटू 7। हम लोगों ने इन्हें लिख दिया यहाँ से। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई हम लोग करा लेते हैं। 13 मल्टीप्लाइड बाई 7, 2 ज़ा हो गए 14, और इन दोनों की मल्टीप्लाई 14 10 ज़ा 140, और 14 3 ज़ा 42, 182 इसका आंसर आ गया। किसका भाई? एलसीएम का। अब हम लोगों को सेम वही रिलेशन वेरीफाई कराना है। वेरीफाई कराने के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? टू वेरीफाई। वेरीफाई में हम लोगों को दो चीज़ें थी, एक तो थी एलसीएम, एक मिनट इरेज ही कर देते हैं भाई। चलो, फर्स्ट था मेरे पास में एच सी एफ मल्टीप्लाइड बाई एल सी एम। क्या था भाई? एच सी एफ मल्टीप्लाइड बाई एल सी एम। और दूसरा था मेरे पास में प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर्स। क्या क्या थे मेरे पास? 26 एंड 91 इज इक्वल टू, देख लेते हैं। एच सी एफ वॉज ओनली 13 और एलसीएम था मेरे पास में यहाँ पर 182, और यहाँ मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई दिखानी है, तो 26 और 91। ठीक है, इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन मेरे पास में 2 3 6 6 आ जाएगी, और इसकी मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगी 2 3 6 6। बोल दोगे वेरीफाइड। ये हमारा हुआ फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, जो एच सी एफ एल सी एम के बेस्ड पर हमारा इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
अब इसी पर एक और सेकंड कॉन्सेप्ट हम लोग करते हैं। इसमें हम लोगों ने बस क्या डिफरेंट किया था, एचसीएफ एलसीएम तो आप लोग फाइंड आउट करते आ रहे थे, बस हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो वेरिफिकेशन किया है वो अलग था बस। अब इसी पर बेस्ड हमारे पास में एक और क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास मोर देन 2 नंबर्स होंगे, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। मैं पहले 3 नंबर्स का कर ले रहा हूँ। आपको यहाँ पर करना है, फाइंड करना है एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, मेथड हम लोगों को वही लगाना है प्राइम फैक्टराइजेशन का जो हम लोगों ने अभी लगाया था, और हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट नंबर में लेके चल रहा हूँ यहाँ से 12, 15 एंड 21, ये नंबर था मेरे पास में। ठीक है, अब मैं इस नंबर को मैंने लेके चला, मैं देखता हूँ 20, फर्स्ट नंबर क्या था 12। 12 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करना चाह रहा हूँ तो 2 6 12 हुआ, 2 3 6 हुआ, 3 1 3 हुआ। नेक्स्ट मेरे पास में था 15। 15 को अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो 3 5 15 हुआ, 5 1 5 हुआ। नेक्स्ट वॉज 21। 21 को करना चाह रहा हूँ तो 3 7 21 हो गए, 7 यहाँ पर एज इट इज आ गया। ठीक है, अब सबके प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख देता हूँ यहाँ से, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट नंबर था मेरे पास में 12। 12 को मैंने लिखा यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 3। 3 को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है मेरे पास में प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, नेक्स्ट नंबर वॉज 15। 15 को अगर मैं लिखूँ यहाँ से तो 3 इंटू 5, और नेक्स्ट हमारे पास में है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21। वो क्या होगा भाई, 3 इंटू 7। अब सबसे पहली चीज़ जो मुझे फाइंड आउट करनी थी वो करनी थी एचसीएफ, और सेकंड नंबर पे क्या करनी थी मुझे, एलसीएम। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ मैंने लिखा एचसीएफ फर्स्ट में, और सेकंड में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो नंबर मल्टीप्लिकेशन में जो तीनों के पास हो। हमारे पास में यहाँ पर 3 नंबर्स हैं तो तीनों के पास में वो होना चाहिए। जैसे, और इसको सॉल्व करने के लिए अगर मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं तो मैं उस नंबर के पास सबसे पहले जाता हूँ जिस नंबर में मुझे सबसे कम फैक्टर्स मिल दिख रहे हैं। यहाँ पर जैसे 12 है, 12 के पास 3 फैक्टर्स है, 1 2 3। 15 है, 15 के पास भी 2 फैक्टर्स है, 21 है, 21 के पास भी 2 फैक्टर्स है। तो इन दोनों में से किसी एक पर चले जाते हैं। सपोज मैं 21 वाले पर जा रहा हूँ। पहला नंबर क्या है, 3। 3 मुझे चेक करना है क्या 3 तीनों जगह अवेलेबल है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है हमारे पास में, और 3 ही यहाँ भी है। 3 तीनों जगह अवेलेबल है, तो मैंने एचसीएफ में 3 लिखा सबसे पहले। अब सेकंड नंबर जाते हैं 7। क्या 7 15 के पास भी था, नहीं था, तो हम थर्ड पर चेक ही नहीं करेंगे। 7 नहीं था तो हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे नहीं, एचसीएफ हमारा बस 3 यहाँ पर आ चुका है। अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम सेम वही मेथड से होगा। आपने पहले एचसीएफ नोट किया, एचसीएफ नोट करने के बाद में जो भी जहाँ भी नंबर्स ऊपर बच रहे हैं उन्हें नोट कर देते हैं। 2 यहाँ बचा फर्स्ट वाले से, इंटू 2, इंटू 5 हमारा बचा सेकंड वाले से, इंटू 7 बचा हमारा थर्ड वाले से। अब जब कभी इस तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है तो उन्हें बाई पार्ट्स हम लोगों को निपटाना होता है, सॉल्व करना होता है। पहले मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई की, क्या हुआ, 3 2 6, 5 2 10, 10 हम लोग बना लेते हैं, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन वहाँ से ईजी हो जाती है, इंटू 7। जब कभी भी हमें 2 और 5 दिखता है तो 2 और 5 को हम लोग पेयर ही कर लेते हैं जिससे हमारा 10 बन जाए, 0 आ जाते हैं, थोड़ा ईजी हो जाता है। अब 6 और 7 को मैं एक साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 42 आ जाएगा, और इंटू 10 चलो दिखा देते हैं एक स्टेप में, और 42 10 का कितना हुआ अभी, 420। ये हमारा क्या आ गया इसका एलसीएम, और एचसीएफ कितना आया था 3। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास में एचसीएफ और एलसीएम मिल चुके थे। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, एक सिंपल सा क्वेश्चन और करते हैं इसका, इसी का पार्ट, सेकंड पार्ट नेक्स्ट पेज पर देख लेंगे भाई। सेकंड पार्ट में सपोज मेरे पास एक नंबर है 8, एक नंबर है मेरे पास में 9, और एक नंबर है मेरे पास में 25। ठीक है, प्राइम फैक्टराइज हम लोगों ने इन्हें करना चाहा। प्राइम फैक्टराइज जैसे मैं करूँगा 8 को, तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 9 को मैंने किया होगा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, और 25 को मैंने किया होगा तो 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब सेम वही लैंग्वेज जो हम लोग अभी तक लिखते आ रहे थे, क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन
ऑफ 8 क्या हो गया भाई, ये तीनों के तीनों नंबर जो लिखे हुए थे उन्हें नोट किया हम लोगों ने, 2 × 2 × 2। अब नेक्स्ट वाले में होगा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 क्या होगा, ये नंबर्स जो यहाँ लिखे हैं मल्टीप्लिकेशन हम लोग लिखेंगे 3 × 3 एंड द लास्ट वाज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25 क्या हो जाएगा, 5 × 5। अब जो चीज़ हम लोगों को फाइंड आउट करनी थी वो दो बातें थी, एक तो था HCF एंड सेकंड वाज LCM। दो चीज़ हम लोगों को फाइंड आउट करनी थी। जैसे मैं HCF पर जाता हूँ तो सेम जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया आप लोगों को उसी पर वर्क करेंगे हम लोग, मीन्स जिसमें सबसे कम फैक्टर्स होंगे उसके पास जाते हैं। लास्ट में देख लेते हैं, यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं, यहाँ भी 2 फैक्टर्स हैं, यहाँ 3 फैक्टर्स हैं, तो इन दोनों में से किसी एक पर चले जाएँ। सपोज़ मैं थर्ड वाले पर ही गया। पहले मैंने देखा 5, 5 ऊपर किसी में है भाई, 8 में भी नहीं आया 5 और 5 हमारा 9 वाले में भी नहीं आया। जब एक 5 है तो 5 तो सेम ही होते हैं, सेकंड वाला भी ऑब्वियसली नहीं आएगा, मीन्स HCF तो हम लोगों को कहीं भी नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर। जब कभी भी कुछ HCF नहीं होता है तो वहाँ HCF हमेशा 1 होता है, मीन्स अगर मल्टीप्लिकेशन में हम लोग कुछ भी नहीं ला पा रहे हैं तो 1 तो ले ही आएँगे, तो HCF हमारा यहाँ से हो गया 1। और जब HCF 1 होता है तो LCM हमेशा इन सब नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। जैसे 2 × 2 × 2 हमारे पास में यहाँ से आया, × 3 यहाँ से आया, ×5 आया हमारा लास्ट से। थोड़ा-सा ईज़ी हम लोग इसे करें, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो भाई। 8 9 ज़ा 72, 72 की 25 से कर दो, या इसे थोड़ा-सा ईज़ी कर लेंगे। इस वाले 2 को मैं इस 5 के साथ अगर लिख दूँ तो 2 5 ज़ा 10 मुझे मिलेगा। इस वाले 2 को मैं इस वाले 2 के साथ 5 के साथ लिखूँ, 2 5 ज़ा 10 मिलेगा। मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तो 10 10 ज़ा हो गया 100। समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ से। इन दोनों 2 और 5 को मैंने लिया तो मुझे 10 मिला। दोनों 2 और 5 को लिया मैंने, मुझे फिर दोबारा से 10 मिल गया और दोनों की मल्टीप्लाई 10 10 ज़ा 100 हो गया। अब बचा ये, एक 2 एक 3 एक 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 हो गया और डबल ज़ीरो हमारे पास में यहाँ आ जाएँगे क्योंकि हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1800 इसका एलसीएम हुआ। एचसीएफ क्या हुआ इसका? 1 हो गया। ये हम लोगों ने सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब इसी का एक और क्वेश्चन है भाई हमारे पास में, सेम उसी रिलेशन पे बेस्ड जिससे हम लोगों ने आज की शुरुआत की थी। एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एचसीएफ गिवन था हमारे पास में, इसे बताएंगे भी रीड कैसे करना है। एचसीएफ विद इन द ब्रैकेट 306, 657 is equals to 9 and LCM of 306, 657 is equal to question mark। अब इसे रीड कैसे करना है? इसे रीड इस तरह से करना है हमारे पास में, HCF of 306 and 657 was 9, so we have to find LCM of 306 and 657। नंबर्स जो थे दोनों वो ब्रैकेट में लिखे जाते हैं यहाँ पर, HCF के या LCM दोनों के, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे करना है भाई? सॉल्यूशन में हमारे पास में एक ही रिलेशन अभी तक हम लोगों को आता है इस बारे में, वो लिख देंगे भाई, वी नो दैट HCF into LCM is equals to product of टू नंबर्स, ठीक है। तो HCF कितना था मेरे पास में? HCF गिवन था भाई 9, एलसीएम मुझे करना था फाइंड आउट, प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, 306 इंटू 657। जब कभी भी हम लोगों को बड़े नंबर्स मिलते हैं या बहुत ज़्यादा नंबर्स हम लोगों को मिल जाते हैं तो आई सजेस्ट कभी भी मल्टीप्लाई डायरेक्ट मत करना, पहले कोशिश करना अगर कुछ कैंसिल हो पाता है तो, ठीक है। तो भाई एलसीएम हम लोगों को फाइंड आउट करना था, 9 की लेफ्ट में कोई नीड थी नहीं, मल्टीप्लिकेशन में था 9 में, लेफ्ट में, राइट में जाके हो गया डिवाइड में, मीन्स इट हैज़ बिकम 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। सॉल्व कर लेंगे भाई, 9 डिनोमिनेटर में है, या तो पहले 3 से कैंसिल करो, नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट 9 से भी कर सकते हो। 9 1 ज़ा 9, 6 + 3 9, ऑब्वियसली इट विल बी कैंसिल्ड बाय 9, तो 9 3 ज़ा 27, 3 रहा 9, 4 ज़ा 36, मीन्स एलसीएम जो है हमारे पास में वो कितना आ जाएगा भाई, 34 इंटू 657 की मल्टीप्लिकेशन, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आ जाएगी ये 22338, 22338, ये हमारे पास में इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई है, ठीक है।
अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इस टाइप का, जो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ये यहाँ बोलते हैं इस क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि 6 raised to the power n will end with 0 or not। अब एक बात मैंने आपको यहाँ पर 2-3 जगह बताई थी। वो बात ये थी कि कभी भी 0 से एंड होने के लिए कोई नंबर को एक तो 2 चाहिए होता है मल्टीप्लिकेशन में और एक 5 चाहिए होता है मल्टीप्लिकेशन में। ये बात बताने का पर्पस था क्योंकि हमें इक्वेशन से डील करनी थी। हम लोगों ने ये बात 2-3 बार रिपीट की कि 2 भी होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास में वो 10 बना देता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा 2, 5 देखा तो मल्टीप्लिकेशन में 10 हो गया। इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ भी देखा था तो 2 और 5 को साथ में लिखा था 10 आया था। तभी तो लास्ट में 0 आया यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ भी 2 और 5 मिला तभी तो यहाँ 0 आया। अच्छा, 2 बार हम लोगों को मिल रहा था 2, 5, 2, 5 मीन्स 2 पेयर्स हम लोगों को मिल रहे थे, तो डबल 0 आ गए। अब यहाँ ये बोल रहे हैं आप बताओ भाई 6 रेज़ टू द पावर n अगर होगा, कोई भी नंबर हो, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, तो बताओ क्या कभी ये 0 से एंड हो पाएगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, इसके लिए हम लोग 6 के प्राइम फैक्टराइज़ेशन कर लेंगे। जैसे ही मैं बोलता हूँ प्राइम फैक्टराइज़ेशन ऑफ 6 रेज़ टू द पावर n, पावर हम लोगों को पता नहीं है कितनी होगी, तो पावर को बिना सोचे-समझे हमें पावर के बारे में चिंता ही नहीं करनी है, हम लोगों को देखना है बस 6 को हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। पावर अभी एज़ इट इज़ आ जाएगी। 2 इंटू 3 को पावर n था तो क्या मैं पावर्स को सेपरेट करके लिख दूँ? लॉज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास में a इंटू b की होल पावर n होती है तो मैं a पावर n मल्टीप्लाइड बाय b पावर n लिख सकता हूँ। उस रिलेशन का मैंने यहाँ यूज़ कर लिया है। अब यहाँ देखो 2 तो हम लोगों को मिल पाया, लेकिन 5 अभी नहीं मिल पाया तो हम लोग बोलेंगे सिंस प्राइम फैक्टराइज़ेशन of 6 raised to the power n does not have any factor of 5, so it will never end with 0। मीन्स अगर हमारे पास में इसके लास्ट में कोई नंबर नहीं होगा ऐसा जिसमें ना 2 हो ना 5 हो, तो भाई ये 0 से एंड नहीं होगा। ओके, ये क्वेश्चन हमारे पास में थोड़ा इंपॉर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग डील करेंगे वो डील करेंगे इर्रेशनैलिटी से। मीन्स हम लोगों को प्रूव करना होगा कोई एक पर्टिकुलर नंबर वो रैशनल है या इर्रेशनल है या कैसा नंबर है वो, ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।